नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक जरूर देखना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। और दोस्तों इस भर्ती में जितने ज़्यादा आपको कठिनाइयाँ हो रही, इससे पहले शायद कोई भी वैकेंसी में इतना ज़्यादा कठिनाई ना होनी पड़ी हो, क्योंकि दोस्तों आपको बताने वाले हैं क्या RWA जो कि एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है एसएससी जीडी के लिए, वो दोस्तों उसका क्या एनालिसिस हुआ है, क्या ये दोस्तों सत्य है या फिर असत्य है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि RWA की हम ना तो यहाँ पर कोई भी इंसल्ट कर रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर अदर वेबसाइट की तुलना करके यदि हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे तो आपको 100% रियलाइज होगा कि आप गूगल की किसी भी वेबसाइट पर नॉर्मलाइजेशन के मामले पर विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक वेबसाइट अलग अलग चीज बता रही है और अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ठीक है, और फिजिकल दोस्तों 25 अप्रैल से क्या शुरू होने वाला है, इसके ऊपर कौन सी डेट दोस्तों सबसे ज़्यादा वायरल हो रही, वो है 25 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों आपको बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या 100 से भी कम जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तब भी दोस्तों बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि कट ऑफ आपकी बार 100 से भी कम जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पर एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड की जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए आपके लिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो आपको हम बताना चाहते हैं वो यही है कि यहाँ पर एक बच्चे का हमने लिया था, ठीक है, रोल नंबर एंड उसका लिया है, यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पर हमने उनका पूरा का पूरा ये रैंक आईक्यू पर उनकी दोस्तों रैंक चेक की है। और यहाँ पर दोस्तों 3 वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा, रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा एंड RWA। देखते हैं दोस्तों किसका दोस्तों सत्य होता है, और यहाँ पर झूठ के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर रैंक आईक्यू पर सबसे पहले चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट ऑफ द एग्जाम जो आपका 26 फरवरी को, ठीक है, यहाँ पर 26 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 10 बजे वाली शिफ्ट में इनका पेपर हुआ था। और इनके रो मार्क्स कितने बने हैं, 129.50। और यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर कितना बनना है, 144.67। यहाँ पर यानी कि इनके देख लीजिए इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, यानी कि अप्रोक्स आप समझ लीजिए कि 15 प्लस मार्क्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं इस शिफ्ट में और रैंक आईक्यू पर। लेकिन आंकड़ा यहीं पर बदल जाता है यदि हम रैंक मित्रा पर चेक करते हैं, और रैंक मित्रा पर चेक करने के बाद इसका पूरा का पूरा आंकड़ा बदल जाता है। और जब RWA का एनालिसिस होता है तो दोस्तों पूरा का पूरा बदल ही जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे कि इतना भी दोस्तों वहां पर दिखाया जा रहा है। देखिए पहले रैंक आईक्यू पर चेक किया गया तो 15 प्लस मार्क्स बढ़ रहे हैं, वही शिफ्ट वही बच्चे का दोस्तों ये एग्जाम और वही बच्चे की आंसर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, आपको दिखाएंगे ये दोस्तों रैंक मित्रा का है। ठीक है, अब दोस्तों रैंक मित्रा का आप देख लीजिए, यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर कितना दिखा रहा है, 148.98, यानी कि लगभग 149 मार्क्स। ठीक है, 149 मार्क्स। और आप सोच सकते हैं कि कितने यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं मार्क्स, लगभग आप समझ लीजिए कि 19 मार्क्स तक इंक्रीज हो रहे हैं। अगर यहीं पर रैंक मित्रा पर देखा जाए तो कितने मार्क्स का डिफरेंस हो गया, 5 मार्क्स का डिफरेंस हो गया किन किन के बीच में। यहाँ पर देख लीजिए जो रैंक आईक्यू एंड रैंक मित्रा पर 5 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पर अंतर हो गया, और ये उन्हीं की है, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 26, और यहाँ पर एग्जाम टाइम्स 9 से 10। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, और यहाँ पर आप देख लीजिए नाम। अब दोस्तों सबसे पहले अब RWA का दिखाते हैं, जो कि व्हाट्सएप चैनल से हमने इनके लिया है। अब यहाँ पर देखिए 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, एवरेज मार्क्स 111.71 और नॉर्मलाइज मार्क्स 7। अब देख लीजिए यहाँ पर कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, 7 मार्क्स बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यही आती है कि एक वेबसाइट पर 15 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक पर 19 इंक्रीज हो रहे हैं, और एक के एनालिसिस पर 7 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा दोस्तों कैसे हो सकता है? क्या दोस्तों ये सभी वेबसाइट अगर सत्य हैं तो हम किस पर विश्वास करें कि हाँ रैंक आईक्यू पर विश्वास करें कि 15 मार्क्स बढ़ेंगे, या फिर रैंक मित्रा पर विश्वास करें कि 19 मार्क्स बढ़ेंगे, या फिर RWA पर विश्वास करें कि 7 मार्क्स बढ़ेंगे। अब आप दोस्तों यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो सिलसिला है वो दोस्तों 100% यहाँ पर कोई नहीं बता सकता है, वो चाहे जितना बड़ा एनालिसिस कर ले, ये सिर्फ एसएससी ही बता सकती है आपको। तो आप लोग इन
जो फालतू की अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा कि इस वेबसाइट से आपके इतने मार्क्स बने हैं तो इतने ही मार्क्स ही बढ़ेंगे। अब जो रैंक आईक्यू पर बच्चा चेक कर रहा है उसके मार्क्स यहाँ पर देख लीजिए कम बढ़ रहे हैं, और रैंक मित्रा पर जो बच्चा चेक कर रहा है उसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और RWE के पर जो विश्वास कर रहा है उसके बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट सही है। और बताया जाता है कि रैंक आईक्यू एकदम परफेक्ट होती है, 95 वो दोस्तों परफेक्ट बताती है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चों ने इस पर चेक किया था और उनका लगभग सत्य निकला था। अब अगर हम रैंक आईक्यू पर विश्वास करते हैं तो रैंक मित्रा एकदम गलत हो जाती है, और अगर रैंक आईक्यू दोनों सही होते हैं तो RWA रैंक और जो रैंक मित्रा है दोनों गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको यही बताना चाहते हैं कि चाहे जितना कोई एनालिसिस कर ले कोई भी नहीं बता पाएगा, और ये तभी पता चलेगा जब स्कोर कार्ड जारी होगा कि आखिरकार आपके कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। हाँ, कोई ये कहे कि हाँ इतने मार्क्स तक इंक्रीज होते हैं और इतने मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन कोई ये ना बताए कि इस शिफ्ट में इतने मार्क्स ही इंक्रीज होंगे, इससे ज़्यादा इंक्रीज ही नहीं होंगे, ये दोस्तों गलत हो जाता है। तो हम यही दोस्तों इस मामले के बारे में बात करने वाले थे जो हमने आपको यहाँ पर अदर वेबसाइट पर दिखाए। और अगर आप एक और वेबसाइट है ऑल एग्जाम रैंक, अगर गूगल पर जाकर वहाँ पर भी चेक करते हो तो कुछ वहाँ पर भी अलग नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो आपको पूरा का पूरा दिमाग आपका खराब हो जाएगा इसी नॉर्मलाइजेशन में, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि आखिरकार किसका हम विश्वास करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एवरेज अगर आपके मैक्सिमम और मिनिमम कितने मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं, यही हम आपको बताएंगे। और ये हम भी नहीं बता सकते कि आपकी कौन सी शिफ्ट में कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकेगा। तो यहाँ पर इन सभी आंकड़ों को दिखाकर दोस्तों हमने आपको जो कन्फर्म क्लियरली बता दिया कि इन सभी पर एक झूठा दावा हो रहा है और कोई भी सत्य नहीं बता रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर एवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि 20 मार्क्स तक तो इंक्रीज होते ही हैं। हमने भी अगली बार देखा है और हर बार ये लगातार दूसरी बार होगा जब 20 मार्क्स तक आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन किस शिफ्ट में कितना हो सकता है ये दोस्तों हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर होगा तो इतने मार्क्स तक ही इंक्रीज होने का संभावना दिखाई देता है। अब अगर देखा जाए तो इस एनालिसिस में कहीं पर भी आपके मार्क्स जो हैं वो घटेंगे नहीं। ठीक है, पहली बात तो किसी बच्चे के यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी बच्चे के मार्क्स यहाँ पर घटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, किसी बच्चे के मार्क्स घटते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। यहाँ पर 30 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें उसका जीरो नॉर्मलाइजेशन दिखाया जा रहा है। आप देख लीजिए, क्या उन बच्चों के मार्क्स नहीं इंक्रीज होंगे? ठीक है, क्या उन बच्चों के मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे? तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर किसी भी बच्चे के मार्क्स माइनस होते नहीं दिख रहे हैं। क्या किसी बच्चे के मार्क्स माइनस नहीं होंगे? होंगे दोस्तों, वो किसी भी बच्चे के हो सकते हैं। सभी के दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फायदा तो होगा नहीं, किसी का घाटा भी होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन सभी वेबसाइटों से पता चलता है कि एकदम झूठी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि 20 मार्क्स तक इंक्रीज आपके हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता है कि मार्क्स का आपका नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। ये दोस्तों मैक्सिमम है और इससे ज़्यादा आपकी नहीं जा सकती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा डाउट यही है कि क्या आपका फिजिकल जो है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो फिजिकल की डेट है वो अभी तक कोई भी ऑफिशियल नहीं आई है, और जो आपको ये यूट्यूब पर इंटरनेट पर आप पर मैसेज आ रहे हैं और वायरल नोटिस जो आपको दिखाई पड़ रही है, एक्स पर आपको कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये एकदम दोस्तों फेक है। इस पर आप बिलीव बिल्कुल भी मत करिएगा। और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है दोस्तों हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और हमसे पहले तो एसएससी दोस्तों आपके पास पहुंचाएगी। एसएससी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां पर देख सकते हो कि आपका फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों हम यही आपको कहना चाहते हैं कि फिजिकल की अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, ना तो कोई डेट आई है, और ये जितने वायरल होते हैं ये हर बार वायरल होते हैं और होते रहते हैं। अब दोस्तों बात यही आती है कि सर कब तक आखिरकार फिजिकल होने की संभावना हो रही है। तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि फिजिकल हो सकता है कि आपके अप्रैल के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएं, लेकिन हम अगर आपको 100% बताएं तो आप मई में ही समझिएगा कि आपके मई में ही दोस्तों फिजिकल स्टार्ट होंगे, और इसकी डेट 1 से 10 तक किसी भी दिन आपके जो फिजिकल हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। फिलहाल अभी आपको जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट के बाद आपको 100% पता चल जाएगा कि आखिरकार आपका फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर यदि आपको कोई फिजिकल के बारे में पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी दोस्तों एक आंकड़ा है जिसमें बताया जा रहा है कि इससे इतने बच्चों ने स्कोर किया। इसको भी जल्दी से जल्दी देख लेते। 80 से कम बच्चों ने किया है 25,000, ठीक है, स्कोर किया है।
80 से 90 के बीच में 15,000 बच्चों ने स्कोर किया। 91 से लेकर 100 के बीच में 15,200 बच्चों ने स्कोर किया है। और अगर 101 से लेकर 110 के बीच में बात करते हैं तो 19,200 बच्चों ने स्कोर किया है। अगर 111 से लेकर 120 के बीच में बात करते हैं तो 22,100 बच्चों ने यहाँ पर स्कोर किया है। और इसमें जो दोस्तों आंकड़ा दिखा जा रहा है वो 1 लाख से भी अबव है, ठीक है, 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। और यहाँ पर 126 से लेकर 130 के बीच में 9,400, 131 से लेकर 135 के बीच में 7,600 बच्चों ने किया है। 136 से लेकर 140 के बीच में यहाँ पर अप्रॉक्स आप 6,000 बच्चों को मान सकते हैं। और 140 से अधिक का स्कोर किया है वो 10,000 के आसपास बच्चों ने स्कोर किया है, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि अब की बार बच्चों ने स्कोर बहुत ही ज़्यादा हाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा आसान था, एज मुझे लग रहा है, और आपको हो सकता है कि कठिन लग रहा हो, ठीक है। दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी एंड बिहार से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो ये दोस्तों कट ऑफ जो वाले जो हैं वो हाई कट ऑफ वाले राज्य हैं, और यहाँ की जो कट ऑफ देखने को मिलती है वो ऑलवेज हाई देखने को मिलती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि आखिरकार जब इन स्टेटों में हाई कट ऑफ जाती है तो इस बार कितनी हाई कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे, अप्रॉक्स में बताएंगे, एक्सपेक्टेड बताएंगे। दोस्तों 100% का तो दावा नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आपके यदि हो जाते हैं तो आपकी नौकरी पाने का जो सपना है वो दोस्तों साकार हो सकता है, ठीक है, मे बी। लेकिन आप यकीन मानिए कि आपके यदि इतने मार्क्स हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। 140 यूआर कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी 138 एंड एससी कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो अप्रॉक्सली अगर 132 एंड एसटी कैंडिडेट 128। दोस्तों हम आपका समय जो है वो कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपको जल्दी से जल्दी कट ऑफ के बारे में जो डिस्कशन होने वाला उसको बता देते हैं। यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं तो यूआर कैंडिडेट 140, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 138, एससी कैंडिडेट 132, एसटी कैंडिडेट 128। यहाँ पर जो इतना आंकड़ा मिल रहा है इतने पर ही दोस्तों आपको एनी पोस्ट मिलने वाली है इस बार। और यदि आप अपनी फर्स्ट चॉइस पाना चाहते हैं तो अप्रॉक्स आप 150, क्योंकि अधिकांश बच्चों का जो हम कह सकते हैं फर्स्ट चॉइस होती है वो एसएसएफ की होती है, और बहुत सारे बच्चों का बीएसएफ में ही होता है। अलग अलग पोस्टों को पसंद करने वालों बच्चों की जो चॉइस होती है वो अलग अलग ही होती है। और यदि आप एसएसएफ पाना चाहते हैं तो अप्रोक्स आप 150 तक समझिएगा। लेकिन यदि आप अदर पोस्ट की फर्स्ट चॉइस पाना चाहते हो तो आपको इससे ज़्यादा का स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपको मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं जो कि लो कट ऑफ वाले स्टेट आते हैं, जैसे कि आप गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय से बिलोंग कर रहे हो, तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो लो स्टेट वाले कट ऑफ में जाएगी। और यहाँ पर उतनी ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलती है जहाँ पर अदर स्टेटों की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ इनकी देखने को मिल सकती है। यूआर कैंडिडेट, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड एससी एंड एसटी सभी कैटेगरी की आपको कट ऑफ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों यदि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का आपकी बार आपको स्कोर करना चाहिए था, और अगर हुआ होगा तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 95, एससी कैंडिडेट अप्रॉक्स आप समझ लीजिए कि 92 एंड एसटी कैंडिडेट 85। दोस्तों ये जो कट ऑफ का आंकड़ा हुआ है वो बदला है जब आंसर की आई है तब, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो दोस्तों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और बढ़ता हुआ नज़र तब तक आएगा जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि अभी आपका फिजिकल का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हो जाएंगे। फिजिकल में जो बच्चा पास होगा उसके मार्क्स कम होंगे, क्योंकि मेडिकल में भी कट ऑफ लगनी है तो मेडिकल में फेल हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आप इतने मार्क्स कर देते हो तो आप मेडिकल एंड फिजिकल की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, और इतने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। और यदि हम फिजिकल में बात करते कितने गुने बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल में कितना गुने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो अगर दोस्तों 2018 के बारे में बात करते, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अप्रोक्स इतनी ही वैकेंसी 2018 में आई थी जिसमें 12 गुने बच्चों को 12 टाइम्स आप समझ सकते हैं 12 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया था। तो इस बार अप्रोक्स इतनी ही वैकेंसी है, तो क्या इतने बच्चों को बुलाया जाने की संभावना दिखाई दे रही या फिर नहीं दे रही? तो दोस्तों हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि 12 गुने बच्चों को तो नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन आप अप्रोक्स 8 से 7 गुने बच्चों को आप समझ सकते हैं कि 26,146 बच्चों में 8 गुने 8 टाइम्स आप कर लीजिएगा, और इतने में ही शायद फिजिकल वाले बच्चों को बुलाया जाएगा।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर आप मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, पंजाब, महाराष्ट्र, मणिपुर, झारखंड, उड़ीसा, केरला, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तो आपकी दोस्तों कितनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, तो यहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं। यूआर कैंडिडेट यहाँ पर 120 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आपकी भी स्टेट में बहुत सारे बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा स्कोर किया है और आपके स्टेट में उतनी ही सिलेक्शन होंगे जितनी की आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो अप्रॉक्स आप इतनी ही देखने को पा सकते हो यूआर कैंडिडेट। वहीं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते हैं, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो हम इनके 150 के आसपास ही कहेंगे कि 115 के यदि इनके पास आसपास कट ऑफ चली जाएगी और इतने यदि आपके मार्क्स हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन भी दोस्तों 100% इस बार होने की संभावना है और आपके जो बदन पर है इसी साल वर्दी लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं SC ST कैंडिडेट की। SC एंड ST कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो SC कैंडिडेट 113 के आसपास समझिएगा और ST आप 108 के आसपास ही समझ लीजिएगा कि आपकी कट ऑफ देखने को इस बार मिल सकती है। दोस्तों इंडिया के हर एक स्टेट के बारे में बात किया है और हर एक चीज़ के बारे में टॉपिक पर बात किया है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, रियलिटी लग रही हो इस वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।